नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिल्ली सरकार ने बीते दिनों एक अहम फैसला लिया था, लेकिन अब इस फैसले में दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया था कि 1 जुलाई से सड़कों पर दौड़ रही सभी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां जो 10 से 15 साल पुरानी है उनको जब्त कर लिया जाएगा और इसके साथ ही इन सभी गाड़ियों को पेट्रोल पंप में तेल नहीं दिया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए कई कदम उठाए गए। पेट्रोल पंप पर पुलिस वालों को रखा गया है जो इस पर निगरानी करेंगे। कई कैमरास भी लगाए गए हैं जो नंबर प्लेट देखकर इस बात की जानकारी देंगे कि ये गाड़ी कितनी पुरानी है। हालांकि इसका लगातार विरोध किया गया और अब दिल्ली सरकार ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को पत्र लिखा और इस फैसले को रद्द करने की बात कही है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि इससे लोगों को परेशानी हो रही है और इसको लागू करने में ये जल्दबाजी होगी क्योंकि पर्याप्त कैमरास नहीं है और इसके साथ ही इनकी फंक्शनिंग अभी फिलहाल सही नहीं है और इसी को लेकर इस फैसले को रद्द कर दिया जाए और इस फैसले को लेकर नवंबर तक का समय भी दिल्ली सरकार ने मांग लिया है। अब आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का यह फैसला क्या था। बता दें कि दिल्ली सरकार लगातार पर्यावरण को लेकर कई कदम उठा रही है। खास तौर पर पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं। जिस तरीके से दिल्ली में आमतौर पर हम देखते हैं कि पोल्यूशन समय के साथ बढ़ता जाता है, उसी को नियंत्रण करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है और ऐसे में चाहे कृत्रिम बारिश को लेकर फैसला हो या फिर पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को लेकर फैसला हो, दिल्ली सरकार ने कदम उठाए हैं। और इसी को लेकर बीते दिनों दिल्ली सरकार ने यह फैसला सुनाया कि करीब 1 जुलाई से जो भी गाड़ियां, खासतौर पर पेट्रोल की गाड़ियां जो 10 साल पुरानी है और डीजल की गाड़ियां जो करीब 15 साल पुरानी है, इन सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और इसके बाद इन गाड़ियों को पेट्रोल पंप में तेल तक नहीं मिलेगा। जिसके बाद तमाम चार पहिया वाहनों में हड़कंप मच गया। लोग परेशान हो गए और इसका विरोध करने लगे। लोगों का यह सवाल था कि अगर उनकी गाड़ियां बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, ऐसे में उन गाड़ियों को जब्त करना यह फैसला सरकार का गलत है। इसमें लोग परेशान होंगे। इसको लेकर विपक्षियों ने भी निशाना साधा। कार स्क्रैपिंग को लेकर भी विपक्षियों ने सवाल उठाए हैं क्योंकि जैसे ही यह फैसला आया, एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक व्यक्ति जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी थी, उस गाड़ी की कीमत करीब 84 लाख थी। हालांकि उस गाड़ी को केवल 1.5 लाख में उस व्यक्ति ने बेच दिया। इस फैसले ने भी हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि यह कदम उठाया जाए और फिलहाल इस फैसले को रोक दिया जाए। वो फैसला क्या था, सबसे पहले वो हम आपको बताते हैं और इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने इस फैसले को रद्द करने के लिए क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को सीज करने और तेल न देने का अभियान अब फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में पुरानी कार वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है क्योंकि दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को यानी कि CAQM को चिट्ठी लिखकर कहा कि वाहनों को सीज करने के लिए बनाया गया सिस्टम अभी ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आयोग को जानकारी दी गई है पेट्रोल पंपों पर जो कैमरेज लगाए गए हैं वो फिलहाल सक्षम नहीं है। यह दिल्ली में पुरानी कार वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने इस तरह NCR में करीब 1 नवंबर से शुरू होने वाले अभियान तक का वक्त भी ले लिया है। दूसरी ओर कार स्क्रैपिंग को लेकर नई सियासत छिड़ी हुई है। जैसे कि हमने आपको बताया, कार स्क्रैपिंग को लेकर दिल्ली सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन खास तौर पर मैनेजमेंट को लेकर यह फैसला लिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार पर भी बड़ा आरोप लगाया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर वाहन शोरूम के मालिकों से मिलीभगत पर पुरानी गाड़ियों को सीज करने का षड्यंत्र रचने की भी बात कही थी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने CAQM को पत्र लिखा और कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ पुरानी गाड़ियों को सीज करने का नियम बनाया जाए। 1 नवंबर से जब पड़ोसी राज्यों में ऐसे नियम लगे तब दिल्ली में भी इसको लगाया जाए। इसके साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM से दिल्ली सरकार ने कहा कि वाहनों को जब्त करने और ईंधन ना देने की व्यवस्था तर्कसंगत नहीं है, यानी ये पूरी प्रक्रिया अब ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर आपको बता दें, मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्विटर पर इसको लेकर जानकारी दी है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने भी इसको लेकर जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया
वो रद्द कर दिया गया है। और ऐसे में उन्होंने क्या फैसला लिया है, एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि दिल्ली के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए हमारी सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि एंड ऑफ लाइफ वाहनों को ईंधन न देने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। यह निर्णय लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। हमारी सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और स्वच्छ है, टिकाऊ परिवहन के लिए दीर्घकालिक समाधान पर कार्य कर रही है, लेकिन किसी भी निर्णय को लागू करने के समय नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के साथ संतुलन बनाए रखना उतना ही आवश्यक है। यानी कि रेखा गुप्ता ने भी साफ कर दिया कि देखिए, कदम तो उठाए जाएंगे, उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये लोगों की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। कोई फैसला अगर लिया जा रहा है, लोगों को उससे परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और यही मुख्य कारण है जिसके वजह से दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। और फिलहाल जो दिल्ली सरकार ने कहा था कि 1 जुलाई से जो वाहन करीब 10 से 15 साल पुरानी है उन वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा, उस फैसले को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया है। इसी को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने भी जानकारी दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कार स्क्रैपिंग को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे और यह भी कहा जा रहा था कि करीब 70 से अधिक वाहन इन दिनों जब्त किए गए थे जब यह फैसला लागू किया गया था। अब जब ये गाड़ियां जब्त कर दी गई है तो ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब वो गाड़ियां उनके मालिकों को वापस कर दिए जाएंगे या फिर क्या प्रोसेस रहेगा। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहना है कि ये जो फैसला लिया गया था वो पुरानी सरकार के समय से लंबित था और उन्हीं लंबित फैसलों के तहत ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में जो गाड़ियां जब्त की गई है वो पुराने सरकार के फैसले के आधार पर लिया गया है। ऐसे में उन्हें अब इसको लेकर एक एफिडेविट फाइल करना होगा, इसको लेकर एक कानूनी प्रक्रिया फॉलो करनी होगी, जिसके बाद ही उन्हें ये गाड़ी वापस मिल सकती है। यानी कि मालिकों को गाड़ी वापस मिल सकती है, लेकिन उन्हें थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा फैसला है, एक बड़ा यू टर्न है, क्योंकि जैसे ही दिल्ली सरकार का यह फैसला आया था पूरे दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मच गया था। लोग परेशान हो गए थे। लोगों का कहना था कि उनकी गाड़ियां फिलहाल महज 10 से 12 साल पुरानी तो है, लेकिन बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। ना ही उनके गाड़ियों का पॉल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने गाड़ी के रखरखाव में कोई कमी नहीं आने दी है, गाड़ी से कोई भी धुआं नहीं निकलता है, ना ही पॉल्यूशन में कोई योगदान है, समय समय पर वो अपना पॉल्यूशन भी भरते हैं। ऐसे में अगर गाड़ी अच्छे कंडीशन में है और उसे जब्त कर लिया जाता है तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होगी, आर्थिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, जिसका ख्याल दिल्ली सरकार ने रखा है। और फिलहाल इस फैसले को रद्द कर दिया गया है कि पर्यावरण को देखते हुए कदम तो उठाए जा रहे हैं, कदम उठाए जाएंगे, लेकिन जिस फैसले से आम नागरिकों को, आम जनता को परेशानी होती है, उस फैसले को रद्द करना ही उचित है। और इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार ने नवंबर तक का समय मांग लिया है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।